Hello, good morning students. So today we are going to start mathematical tools class 11th. So students, learning the important concept is very important for every student to get better marks in examination. The concept should be clear, which will help in faster learning. So we will discuss here few important topics. Okay, so these are few physical constants you have to keep in your mind, like mass of the electron, that is 9.1 into 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम. तो यहाँ पे कुछ जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है, जैसे ही आप अपना 11th का सिलेबस कवर करोगे तो आपको ये सब चल जाएगा आपको कि ये कौन सी वैल्यू है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, और मैक्सिमम चीज़ें इसमें से दी होती हैं. और जो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती है जिसमें से आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. और एक और बात है आपको ये यूनिवर्सल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ, ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, तो आपको ये कुछ चीज़ें याद करनी है. नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कन्वर्सन कोफिशिएंट्स. सो लाइट ईयर की डेफिनेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में पढ़ी होगी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर इन वैक्यूम इज नोन एज लाइट ईयर. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसकी ये वैल्यू दी हुई है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10 पावर माइनस 10 मीटर. तो कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद करने, जैसे यहाँ पे मेन है ये 1 हॉर्स पावर, दैट इज 746 वोट, ठीक है. मीन्स हॉर्स पावर का कुछ बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि ये पुराने टाइम में ये एक यूनिट माना जाता था, क्योंकि घोड़े की जो पावर है, हॉर्स की जो पावर है, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, ठीक है. तो उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता था, इसलिए वहाँ पे हॉर्स पावर को जो कंसिडर करते थे दैट इज 746 वोट के बराबर, ठीक है. तो ये कुछ कोफिशिएंट्स हैं, ये भी इसमें से भी आपको कुछ याद करना, जैसे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉन्ग और हॉर्स पावर, एंड लास्ट वन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इसमें लिखा है कन्वर्जन कोफिशिएंट्स, सो आपको ये वैल्यूज़ याद. और नेक्स्ट आता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने 11th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ेंगे और 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा हुआ कि दिस इज लाइक दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax square plus bx plus c that is equal to 0 is a quadratic equation. So in this equation a, b and c are constant. आपने पढ़ा है ये कि ये constant है, और उसका जो coefficients हम निकालते हैं या जो values निकालते हैं x की, that is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a, ठीक है. where root b square minus 4ac is a discriminant. तो ये वैल्यू आपको पता है. चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक रिमाइंड कर रहे हैं हम 11th में, कुछ चीज़ें रिमाइंड होंगी, कुछ आपको नहीं मिलेंगी, तो ये बिल्कुल पुरानी चीज़ें आपको. फिर भी एक क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ. एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो इसका आपको सोल्यूशन निकालना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख दी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे ए आपके पास कॉम्पिशेंट 1 है, यहाँ पे -5, बी -5 और सी जो है 6 है. अगर हम ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे तो रूट बी स्क्र माइनस 4ac, और एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2 है. तो जैसे ही यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है और 2. ये इसके जो रूट्स हैं वो आगे एक्स की वैल्यू 3 और. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जैसे आपके पास ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं, तो इसको आप, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे क्योंकि आपने वैसे तो 10th में किया हुआ, लेकिन चलो एक रिमाइंडर के तौर पे आप इसको करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एकदम से माइंड में आ जाए. नेक्स्ट है जो आपके 11th में यूज़ होगा, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखिए 1 प्लस एक्स पावर n. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर n मीन्स 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो इसका फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि जैसे ही आप इस फैक्टर को 2 को ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 1. मतलब आपको मिनिमम करने की कोशिश करनी है इसको. जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1. एन फैक्टोरियल तो n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, सो ऑन अप टू 1, ठीक है. वेयर x इज लेस देन 1, n इज एनी नेगेटिव इंटीजर और एनी फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव. n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पे प्लस भी हो सकती है, ठीक है. वेयर x इज लेस देन 1. द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, n प्लस 1.
वन मोर देन द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, मतलब जो आपके पास पावर है इससे एक ज़्यादा। क्लियर? तो आप देखिए, आप यहाँ से इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। सो इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x की वैल्यू x 1 से बहुत ही कम हो जाए, देन द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज़ 1 प्लस एक्स। ये जो फॉर्मूला बन गया अब आपके पास, ये बन गया 1 प्लस एन एक्स डायरेक्ट, बस इतना सा फॉर्मूला, बाकी ये आपको नहीं देखना है। और फिजिक्स में आपको ज़्यादातर इतना ही यूज़ करना होता है, मैक्सिमम मतलब 99% चांस ये है कि आप इतना ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आएगी, तो आप इतना ही फॉर्मूला याद रखेंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम में, इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 देन वी आर नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम देखा कि कैसे इसको करते हैं। दूसरा इसका एक और देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल इंडेक्स। मान लो आपके पास 1 की जगह x है, x प्लस a पावर n है, तो कैसे करेंगे, x पावर n प्लस n इंटू एक्स n माइनस 1 इंटू a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, प्लस इसको कम कर देंगे अब n इंटू n माइनस 1, जैसे पहले किया आपने, x पावर n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a स्क्वायर। पहले यहाँ पे x था, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे a है, अभी a स्क्वायर हो गया, पीछे x था और x स्क्वायर हो गया था, तो इसी तरीके से आगे x पावर 3, x पावर 4 और 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। तो आप इस क्वेश्चन को अब ऐसे देखिए कैसे करना है। ये 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2, मतलब नेगेटिव में पावर है, तो 1 प्लस एन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 1 प्लस एन एक्स, तो n के आपके पास माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, जैसे फॉर्मूला अपने किया, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, पावर को रेज करते चलना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उधर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर देखिए इसको ओपन किया इसने, 1 माइनस 2x प्लस इसको सॉल्व किया तो माइनस 3 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज 3 टू 6, 6 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस ये आ गया 24 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। फिर इसको ओपन करेंगे, 1 माइनस 2x आ गया यहाँ पे, प्लस 2 3 जा, क्योंकि 2 को ओपन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1, तो मतलब 2 ही हुआ वो, तो 2 3 जा 6, तो 3x स्क्वायर, माइनस अब इसको ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 8 जा 24, और फिर जो 2 बचा उससे आप 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो माइनस 4x क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये देखिए आपने बाइनोमियल थ्योरम का कैसे यूज़ करना है, तो आप इससे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन था आपके पास, अगर नेगेटिव पावर हो तो आप कैसे करते हैं, प्लस होगा तो यहाँ पे सिंपल प्लस आ जाएगा, अगर 2 होता है यहाँ पे तो 1 प्लस 2x प्लस, इस तरीके से जैसे पहले वाला। देखिए अब है सोल्व 1 प्लस एक्स पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसको आप खुद करोगे, इसको ये दिस इज़ फॉर यू। उसके बाद है लॉगरिदम्स, यहाँ पे देखिए आप, इफ़ a पावर x इज इक्वल टू m, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके 11th में यूज़ होने वाले हैं ये। इफ़ a इज इक्वल टू x, मतलब a पावर x दैट इज इक्वल टू m, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ m। इसने बोला कि अगर x जो है पावर a की है दैट इज इक्वल टू m के बराबर है, तो x जो आपके पास दिस इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ m, इसका लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a एंड इज रिटन एज log ऑफ m टू द बेस a, ऐसे पढ़ेंगे इसको। जैसे log लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a, दैट इज दस इफ a पावर x इज इक्वल टू m देन log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, ऐसे पढ़ेंगे इसको। log ऑफ m लिखा है ना इसमें कि इफ x इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a, तो टू द बेस a, ठीक है, इज रिटन एज log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। क्लियर? तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दिया है, इफ़ 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इसको लॉगरिदम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए log ऑफ 16 जो ऊपर लिखा था हमने, log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। जैसे 3 पावर 3 इंटू इज इक्वल टू 27 है, तो उसको लिखेंगे log ऑफ 27 टू द बेस 3, यहाँ पे एक जगह 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू पावर 3, ठीक है। और log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको याद रखना, log ऑफ 1 टू द बेस a, ऐसे इसको रीड करते हैं, इज इक्वल टू 0, दैट इज नेक्स्ट है log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू जो है वो भी 1 के बराबर है, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अब देखिए आप स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लॉगरिदम्स, अब स्टैंडर्ड फार्मूले में हम आएंगे, log ऑफ mn मतलब प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, तो आपके कैसे लिखेंगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। जब आपके पास ऐसे आएगा log mn टू द बेस e, तो कैसे लिखेंगे इसको, log ऑफ m, आप बार बार e नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल आप log mn मीन्स log ऑफ m
प्लस log ऑफ n और बेस में e लिख देना। तो log ऑफ m टू द बेस e प्लस log ऑफ n टू द बेस e। ठीक है, तो log m इंटू n का फॉर्मूला बन गया ये। और सेकेंड फॉर्मूला है log ऑफ m बाई n, log ऑफ e या log ऑफ m बाई n टू द बेस e। तो इसको कैसे लिखेंगे, log m माइनस log n, और e जो है वो आपको बार बार नहीं बोलना है, दैट इज अंडरस्टूड कि बेस पे ही आएगा। तो log ऑफ m माइनस log n लिखेंगे। जब ऐसा फॉर्मूला आएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर ये फॉर्मूला है log m टू द पावर n, तो क्या लिखेंगे n log ऑफ m टू द बेस e, मतलब जो पावर n है उसको पहले लेके आएंगे n log ऑफ m। तो ये तीन फॉर्मूले दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही यूज़ होंगे आपके 11th में। तो आपको पता चल गया log mn प्रोडक्ट में प्लस होगा, डिवाइड में माइनस होगा और पावर में मल्टीप्लाई होगा। तो इतना याद रखना है। तो टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम में देखिए क्या है, लॉगरिथम्स ऑफ ए नंबर टू द बेस e, e की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 2.7182 इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। मतलब लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस e, जैसे ये लिख रहे हैं हम किसी भी नंबर का टू द बेस e, तो e की वैल्यू इतनी है, इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। आगे है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, दूसरा है लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। जिसका बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। ठीक है, इन ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस वी ऑलवेज यूज कॉमन लॉगरिथम। तो हमारे पास जो यूज़ होगा दैट इज कॉमन लॉगरिथम। तो मैक्सिमम टाइम हम इसको आगे हम करते हैं। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग को हमने अगर कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना तो कैसे करना, तो ये देखिए नेचुरल लॉगरिथम कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन लॉगरिथम एज फॉलोज। तो log n टू द बेस e को कैसे लिखेंगे, इसको हमने नेचुरल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम टू कॉमन लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करना है मैंने। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, e को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2.3026 जो पीछे बताया आपको वैल्यू, इनटू क्या आएगा log ऑफ n टू द बेस 10। क्लियर, log ऑफ n टू द बेस 10। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.303 तक आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और log ऑफ n टू द बेस 10। तो आप सिंपल जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है उसको अगर कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, log ऑफ n टू द बेस e दैट इज 2.3026 log ऑफ n टू द बेस 10। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज W इज इक्वल टू RT log V2 बाई V1। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसको कन्वर्ट करेंगे ये इसी फॉर्म में, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, W इज इक्वल टू इसको कन्वर्ट किया मैंने, 2 जो लॉग की वैल्यू है दैट इज 2.3026 और जो e था वहाँ पे बेस में 10 आ जाएगा। ठीक है, और RT तो ऑलरेडी है इसमें, इंटू log ऑफ V2 बाई V1 मीन्स इसको हमने क्या कर दिया 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और log में जो e था वहाँ पे 10 कर दिया। इसको अप्रोक्सीमेट फिर हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 2.30303 RT log ऑफ V2 बाई V1 टू द बेस 10। सो ये था एक इसका एग्जाम। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक नेक्स्ट दैट इज एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम फॉर्मूला। सो f इज इक्वल टू 1/2l रूट t बाई m। तो यहाँ पे हमने log लेना दोनों साइड। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कि रूट की वैल्यू 1/2 भी लिखा हुआ और रूट भी लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं है इसमें। या तो आप रूट लिखिए 1/2 की पावर लिखिए, क्योंकि हमें log लेना तो इसको हटा देते हैं और इसकी पावर 1/2, तो आप इसको कंसिडर मत करना, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया हुआ है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट, तो देखिए log ऑफ f, log दोनों साइड लिया तो log ऑफ f हो गया इज इक्वल टू, ये देखिए 1/2l है और ये आ गया t बाई m और इसका रूट, तो रूट t बाई m है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बना, पहले इसका ले लेते हैं हम, log m माइनस log n, तो log m ही हो गया। ठीक है, t पावर 1/2 माइनस log n log m 1/2 पावर 1/2 माइनस ये देखिए log m माइनस log n, तो log 1 होता है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे लिखा नहीं है। और log 2l है तो 2m इंटू n फॉर्मूला बन गया log m माइनस log l, log m माइनस log n, तो माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो ये बन गया log 2 माइनस log l, तो माइनस माइनस से अंदर जाके प्लस हो गया। तो फॉर्मूले में ये क्या आएगा माइनस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ l। अगर माइनस खोलोगे तो ये ओपन हो जाएगा ये, क्योंकि ये log m बाई n है, तो log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये ऐसे होगी। पिछली वाली स्लाइड में देख लेना आप, log 1 की वैल्यू 0 है। अब देखिए यहाँ पे log m पावर n फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था log m पावर n, तो फॉर्मूला क्या था n log m,
तो n आ गया, ये पावर पहले आ गई और log ऑफ t लिख दिया। उसी तरह से नेक्स्ट पावर पहले आ गई 1/2 log ऑफ m माइनस ये इसको एज इट इज़ लिख दिया। आप इसको आगे देखिए कैसे किया, 1/2 कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन लिया 1/2 तो log t माइनस log ऑफ m, ये देखिए, और वो वैसे ही रख दिया हमने, इसको ओपन कर दिया log माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ l, तो ये इसका सोल्यूशन इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही होंगे भी, log लेंगे, पावर पहले आएगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, log m प्लस log ऑफ n फॉर्मूला लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपने ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि जैसे ये आपके पास एंगल, ये AOB एंगल है, दिस इज एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे लिखा होना कि कंसीडर ए फिक्स स्ट्रेट लाइन OX, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन OX, ठीक है। वो ये जो लाइन है रिवॉल्विंग लाइन, मतलब एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री या 90 डिग्री ऐसे करके हम एंगल बना सकते हैं। सो वी कोइंसाइडिंग विद OX, ये जो आपके पास रिवॉल्विंग लाइन है ये मेकिंग एन एंगल विद द OX, ठीक है। और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपको यहाँ से एंगल, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना तो एंगल बनेंगे, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, जैसे 45 है अभी तो या 90 हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। एंड टेक्स द पोजीशन OA, अभी इस तरफ ये इस टाइम ये जो OA पे है। सो द एंगल इज मेजर्ड बाय द amount of revolution that the revolving line OA undergoes in passing from its initial position to final position, means कि जो एंगल जो मेजर करते हैं तो देखेंगे कितनी बार ये रिवॉल्व करता है, कहाँ तक रिवॉल्व करेगा। द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन OA अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से इधर गया तो मान लो ये 30 डिग्री है 45 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल AOX, थीटा इज इक्वल टू एंगल AOX। सो वी कैन से एन एंगल AOX इज पॉजिटिव, ये एंगल क्या आपके पास पॉजिटिव है if it is traced out in anti-clockwise direction, and angle AOX is negative, नेगेटिव कब होगा, if it is traced out in clockwise, अगर इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सुन, so students now we are taking next, that is system of measurement of an angle। तो यहाँ पे S सिस्टम है, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम जिसको हम S सिस्टम भी बोलते हैं, इन दिस सिस्टम पहला है 1 राइट एंगल किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। देखिए वहाँ पे यहाँ पे कॉमा सा लगा हुआ, देखिए इसको क्या बोलते हैं आप, ठीक है, इसको बोलते हैं मिनट। और जो जहाँ पे 2 कॉमा दिख रहे हैं आप वहाँ पे सेकंड के लिए यूज़ करते हैं। तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, एस सिस्टम में बोलते हैं ऐसे, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में जो पाई रेडियन है दैट इज 180 डिग्री, या इसको 2 राइट एंगल भी बोलते हैं हम, 180 को 2 राइट एंगल मतलब 90 इंटू 2। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब रेडियन और डिग्री का ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और राइट एंगल किसके बराबर है आपके पास, π/2 रेडियन। अगर आपको एक राइट एंगल फाइंड आउट करना है तो आ जाएगा π/2, ये पाई की वैल्यू यहाँ पे है और 2 नीचे है, तो π/2 रेडियन। और रेडियन किसके बराबर है, पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। सो लेट अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A, कोई पार्टिकल A पोजीशन से मूव कर रहा है B पोजीशन में किसी सर्कल में जिसका रेडियस क्या है R है, तो एंगल थीटा किसके बराबर है। यहाँ से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क AB, जैसे आप मैथ्स में पढ़ा आपने, आर्क AB डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आर्क बाई सर्कल, ठीक है, आर्क बाई रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन एज एंगल। तो दिस इज एंगल, मीन्स मान लो कि कोई आपके पास पार्टिकल था, ये आप पहले A पोजीशन में था, फिर वो B पोजीशन में चला गया, और यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस R है, तो ये एंगल किसके बराबर आएगा, दिस आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज नोन एज थीटा इज इक्वल टू लेंथ आर्क AB डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज AB देन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो नेक्स्ट देखिए रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे हम। एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ऐसा एंगल जो सेंटर ऑफ द सर्कल डिफाइन होता है, ठीक है, या सबटेंड होता है बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। दोबारा से सुनिए इसको, ऐसा एंगल, ठीक है, जो सेंटर पे बनता है बाय एन आर्क, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के बराबर इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो मैंने वी कैन से रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री में बताते हैं कैसे है। मैंने बॉडी और
पार्टिकल कंप्लीट्स वन रोटेशन देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब पूरा रोटेशन जब होगा बॉडी का, ठीक है, उसको एक रोटेशन बोलेंगे। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाई द रेडियस। तो अगर ये पूरा सर्कल ऐसे लगता है और रेडियस उसका आर है तो 2 पाई आर बाई आर, ठीक है। और वी कैन राइट थीटा कितना हुआ, क्योंकि जब पूरा सर्कल बन गया पूरा तो 360 डिग्री हो गया, तो उसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये देखिए आप यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगा तो बन गया 180 बाई 20, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 57.27 डिग्री, या 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री, आप ये भी लिख सकते हैं, ये नोट। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखिए कंसिडर ट्राइंगल ONM इन द 4 क्वाड्रेंट एज शोन बिलो। कंसिडर 2 स्ट्रेट लाइंस x डैश OX। ये देखिए आप, यहाँ पे है x डैश OX स्ट्रेट लाइन एंड y डैश OY, y डैश या y डैश OY मीटिंग एट राइट एंगल्स इन O। इस पॉइंट के ऊपर ये राइट एंगल से मिल रही हैं। दीज 2 लाइन्स डिवाइड द प्लेन टू 4 इक्वल पार्ट। अब ये 4 इक्वल, जब से ये x एक्सिस और y एक्सिस आपस में मीट की तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स बन गए इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब so students, now we are discussing T ratios. So you can see here, this is sine of theta. So sine theta, you know, mn by OM means perpendicular upon hypotenuse, और इसका जो अपोजिट आएगा दैट इज कोसिकेंट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा जिसको आप बोलते हैं, OM by mn। देखिए लीजिए आप, इसमें बिल्कुल mn आपके नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कोस थीटा, ON by OM मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट क्या आएगा, सेकेंड थीटा, ठीक है, जिसको आप सेक थीटा बोलते हैं, सीकेंट थीटा। तो OM by ON। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका अपोजिट क्या आएगा आपके पास, कोटेंजेंट थीटा, दैट इज कोट ऑफ थीटा, ON by MN। So student, these ratios are called trigonometric ratios. Next we are moving to the important relations, very important relations. Cosecant theta किसके बराबर आता है आपके पास, 1 by sin of theta, जैसे मैंने पहले बताया आपको। secant theta 1 by cos of theta, cot theta 1 by tan of theta। Similarly आप ऐसे कर सकते हैं, sin theta is equal to 1 by cosecant, cos theta is equal to 1 by secant and tan theta is equal to 1 by tan cot of theta। और ये देखिए उसके बाद फॉर्मूले याद रखने आपको, sin square theta प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सीकेंट जैसे, मतलब इसमें आप जैसे साइन 40 थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे, थीटा यहाँ भी 45 करेंगे, यहाँ भी तो ये वैल्यू आपके पास 1 आएगी, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे लिख दो इसको, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सभी की सभी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सब की सब वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। ये 90 डिग्री है, उसके बाद ये 180 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, मैं बताता हूँ कैसे पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन एंड सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट विल बी नेगेटिव। ये कैसे हुआ, ये इसमें आगे दिया हुआ है, पहले मैं ये वैल्यूज़ बता देता हूँ, तो कि आपको ये वैल्यूज़ पता होगा तभी आप आगे कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 180, ठीक है। तो आपको फिलहाल 90 तक ही देखना है। अब देखिए साइन थीटा, पहले हम साइन थीटा, कोस और टेन, क्योंकि इनसे सब फाइंड आउट हो जाएंगे। साइन थीटा के वैल्यू यहाँ पे आप देखिए क्या करो, यहाँ पे 0 लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास जो आपने 10th में सीखा होगा कि 0/4 इज़ 0, और उसका रूट लेंगे तो भी 0। यहाँ पे था आपके पास 1/4 का रूट, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, इस तरीके से। तो ये आपको टेबल याद करना है। जैसे आप ऐसे लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 90 तक बता रहा हूँ मैं,
और 4 से डिवाइड कर दो सबको, और फिर इसको रूट ले लो और आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो साइन का जो अपोजिट आएगा वो आप देखेंगे कोसिकेंट के टेबल को फॉलो करता है वो, और जो कोस थीटा है तो जैसे इसका जो आपके पास कोस थीटा है ये इसका रिवर्स कर देंगे आप, जो कोस थीटा है वो साइन का रिवर्स कर देंगे। जो साइन 90 है वो कोस 0 होगा, जो साइन 60 डिग्री होगा वो कोस 30 डिग्री होगा, साइन 45 और कोस 45 विल दे बोथ विल बी सेम। जो कोस 60 डिग्री होगा वो साइन 30 डिग्री होगा, जो कोस 90 होगा वो साइन, जो आपके पास कोस की वैल्यू जो है 90 डिग्री 0 आएगा, और साइन की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोस 90 की वैल्यू 0 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 है। ठीक है, और साइन बाई कोस 10 होता है तो आप ये देखिए tan थीटा लिखना, जैसे आपको मान लो तो साइन tan 0 लिखना तो साइन 0 बाई कोस 0, यहाँ पे साइन tan 30 लिखना है तो साइन 30 बाई कोस ऑफ 30, 45 लिखना है तो साइन 45 बाई कोस ऑफ 45, दिस वे यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, और ये टर्म है इनफाइनाइट, मतलब जैसे 1 बाई इनफाइनाइट 1/0 है तो इसको आप इनफाइनाइट टर्म लिख देते हैं कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, So students, now we are taking trigonometric ratios. Here are 4 quadrants, first quadrant, second, third and fourth. So first quadrant में क्या है, सभी पॉजिटिव रहेंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ऑल मीन्स सभी पॉजिटिव रहेंगे, शुगर मीन्स यहाँ पे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा विल रिमेन पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द टर्म विल रिमेन नेगेटिव। और हियर ऑल शुगर टी मीन्स टेंजेंट और कोटेंजेंट एंगल जो होगा या जो रेशियोज हैं दैट विल रिमेन पॉजिटिव एंड रेस्ट विल रिमेन नेगेटिव। और लास्ट में आपके पास कोस और सिकेंट विल रिमेन पॉजिटिव एंड रेस्ट विल रिमेन नेगेटिव। चलो देखते हैं एंगल, ये देखिए आप, ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और कोसाइन माइनस ऑफ थीटा प्लस हो जाता है, सभी नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ कोस और सिकेंट ही पॉजिटिव रहेगा, रेस्ट विल रिमेन नेगेटिव। तो एक बात आपने ये नोट करनी है। ठीक है, पीछे भी मैंने ये डिस्कस किया था। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है आपके पास वो हो जाएगा कोस ऑफ थीटा, सभी चेंज करेंगे। देखिए कोस का साइन बन जाएगा टेन का कोटेंजेंट का टेंजेंट, सिकेंट का कोसिकेंट का सिकेंट थीटा। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसाइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सभी कन्वर्ट कर जाएंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब मैंने बोला था ऑल शुगर टी को भी, ऑल मीन्स सभी के सभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल रिमेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रह जाएगी, कन्वर्ट होकर भी पॉजिटिव रहेंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे 90 डिग्री में हम कुछ भी ऐड कर दें तो वो प्लस हो जाएगा, में साइन 90 डिग्री में कुछ भी ऐड करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है। तो देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बन गया कोस ऑफ थीटा। अब साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखिए आप कोस आ गया लेकिन ये पॉजिटिव, ये देखना आपको एंगल, साइन देखना आपको, कोस नहीं देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया। कोसाइन देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो है वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ साइन और कोसिकेंट विल रिमेन पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द टर्म विल रिमेन नेगेटिव, आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड नहीं, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा भी कुछ कम करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से क्या होगा, आप देखेंगे सिर्फ साइन ऑफ थीटा और कोसिकेंट ऑफ थीटा दैट रिमेन पॉजिटिव। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कोसाइन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। इसका मतलब सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। 180 में कुछ भी प्लस किया तो हम थर्ड में, कोई भी एंगल है प्लस किया इसमें, ठीक है, वो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। उस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके पास टेंजेंट और कोटेंजेंट विल रिमेन पॉजिटिव एंड रेस्ट टर्म विल रिमेन नेगेटिव। ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेंगे, सेम रहेंगे वो। टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा, कोटेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कोटेंजेंट ही रहेगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोटेंजेंट और टेंजेंट आपके प्लस रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 डिग्री माइनस थीटा,
270 से कुछ कम करेंगे हम तो हम इस क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोटेंजेंट विल रिमेन पॉजिटिव। देखिए अब ये एग्जांपल लेते हैं। टेंजेंट ऑफ 270, टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा कोट हो जाएगा, कोटेंजेंट का tan हो जाएगा, सीकेंट का कोसिकेंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ tan और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा विल रिमेन पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द टर्म विल रिमेन नेगेटिव। तो देखते हैं अब यहाँ पे देखिए कोस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव हो गया, कोस 270 डिग्री प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ में ये पॉजिटिव हो गया, कौन सा, कोस, और दूसरा होगा सीकेंट। तो सीकेंट देखिए आप 270 डिग्री प्लस थीटा कोसिकेंट ऑफ थीटा कन्वर्ट होगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी की सारी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। और ये भी देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है 360 डिग्री माइनस थीटा, अब यहाँ से चले 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360। तो 360 डिग्री में कौन सा एंगल हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन से पॉजिटिव रहेंगे, सीकेंट और कोस। ये देखिए आप यहाँ से कोसाइन जो है, कोसाइन यहाँ पे इस लाइन में देखिए, तो कोसाइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस ही रहेगा, और ये पॉजिटिव है। और फिर देखते हैं सीकेंट, सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट ऑफ थीटा, और ये भी पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी टर्म नेगेटिव है, ठीक है। और फिर हम 360 में कुछ देखिए यहाँ पे पूरा सर्कल बन गया। अब यहाँ से थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होंगे, प्लस आएंगे। आप देख लीजिए ये 360 डिग्री, जैसे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा दैट इज साइन ऑफ थीटा, कोसाइन 360 डिग्री प्लस थीटा कोस ऑफ थीटा, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सो स्टूडेंट दिस वाज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 270 डिग्री, मीन्स साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, और वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। देखिए 270 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो क्या बन गया आपके पास साइन 180 डिग्री प्लस थीटा दैट मीन साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा क्या यहाँ पे 90 डिग्री। तो साइन जो है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा नेगेटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनाइए, क्योंकि साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 270, तो 270 जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 एंड दैट इज -1 वैल्यू ऑफ 270 डिग्री। नेक्स्ट है कोस 180 डिग्री, तो आपको दिख रहा है ये कि 120 डिग्री है, कोस 120 डिग्री, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 से कम है। तो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा ये वैल्यू, कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है साइन ऑफ थीटा विद माइनस साइन, क्यों, क्योंकि कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, इसलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और ये माइनस साइन है तो इट विल बिकम -1/2। सिमिलरली साइन 120 डिग्री, तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब साइन 90 प्लस 30 डिग्री 120 होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया कोस ऑफ थीटा। ध्यान से सुनिए, दिस इज कोस ऑफ थीटा। ओके, सो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, इसका मतलब साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। tan ऑफ माइनस थीटा, तो फॉर्मूला पहले भी बताया था मैंने कि सिर्फ कोस और सीकेंट को छोड़ के सब नेगेटिव, साइन tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तो -tan 30 की वैल्यू 1/√3। सो दिस वाज अबाउट illustrations of these the formulas we have discussed. Okay, so next we will discuss. अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने 10th में ये फॉर्मूले मेरे ख्याल से नहीं पढ़े हैं, लेकिन 11th में और 12th में ये फॉर्मूले यूज़ होंगे और बहुत ही काम आएंगे आपके ये, इसलिए अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अबाउट फ्यू फार्मूलाज। फर्स्ट इज साइन ऑफ a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया, आपको ये याद करने हैं, और ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होंगे, आप रोज़ पढ़िए, थोड़े दिनों के बाद आपको याद हो जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस में इन क्वेश्चंस को लाएंगे, इन न्यूमेरिकल्स को लाएंगे, तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे साइन a प्लस बी, तो बन गया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, सेकंड फार्मूला है कोस ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए साइन के बाद कोस आ गया और यहाँ पे वैसा ही रहेगा, कोस a कोस b, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन a साइन b। सिमिलरली थर्ड में देखिए यहाँ साइन a माइनस b है, तो यहाँ पे वैसा ही आएगा, साइन a कोस b माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस कोस ए साइन बी। उसके बाद है कोस ए माइनस बी, तो ये इसको फॉलो करेगा, ए प्लस बी है तो ये यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी।
नेक्स्ट इज साइन 2a, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ऑफ ए। आपको याद रखना है 2 साइन ए कोस ऑफ ए, बहुत बार यूज होता है ये फॉर्मूला। उसके बाद है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली ये फॉर्मूला है। उसके बाद ये देखिए tan ऑफ ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया tan ए प्लस tan बी, प्लस है यहाँ पे तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आगे आएगा ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 साइन के केस में। लेकिन कोस के केस में देखिए क्या बनेगा, ये कोस के केस में देखिए कोस ए प्लस कोस बी में यहाँ पे कोस आ जाएगा, पहले यहाँ पे साइन था यहाँ पे कोस आ गया, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। अब साइन माइनस में देखिए साइन ए माइनस साइन बी, तो पहले कोस आ जाएगा, साइन में साइन ही रहा, लेकिन जैसे ही माइनस साइन आया तो यहाँ पे कोस आ गया, तो 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब देखो कोस ए प्लस बी कोस बी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे कोस ए माइनस कोस बी करेंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, माइनस साइन विद माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस इसमें आएगा, बाकी किसी में माइनस नहीं आएगा। अगर माइनस नहीं लेंगे तो यहाँ पे हम बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपको ये सिंपल यहाँ पे माइनस ले लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अभी कोस ऑफ 2a। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कोस ऑफ 2a मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए tan ऑफ 2a तो बन गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को और बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, इसका मतलब ये देखो पीछे भी पढ़ा था हमने ये tan a माइनस बी और tan a प्लस बी, तो वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है। tan a माइनस बी बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, और यहाँ पे प्लस है तो अब उधर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, तो 2 बार रिपीट हो गया ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।